अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैंने कल का दिन मिस किया बज़ाहिर तो, बज़ाहिर क्या यकीनन किया। व्लॉग किया था मगर इस व्लॉग की तैयारी में टाइम लगता है। एक साथी काम करती है इस पर, तो उनका लैपटॉप ख़राब हो गया था तो वो वीडियो ज़ाय किया। बहरहाल बहुत दिलचस्प और बहुत ही हैरान कुन, परेशान कुन और फ़िक्र अंगेज़ खबरें हैं। कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सारा शेयर करने 20, 24, 25 मिनट में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस मुआहदे फार्मूले की आड़ में और कश्मीरियों ने, आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों ने फील्ड मार्शल के साथ जो कर दिया है, बस वो उन्हीं का कमाल है। आपसे कहा था कि अक्टूबर और नवंबर फील्ड मार्शल पर बहुत भारी है, तो इस हुकूमत पर, इस रियासत पर बहुत भारी है हर हवाले से। बज़ाहिर कश्मीर अवाम जीत गए, वायदा हो गया है, मगर मैं बिगनिंग में ही बता दूं कि मुझे खतरा है। यकजहती कश्मीर कमेटी को याद रखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बलोचों से कुरान उठाकर उन्हें पहाड़ों से उतारकर फांसियां दी थी। ये इतनी आसानी से शिकस्त नहीं मानते हैं। और फिर शौकत मीर ने, यकजहती कमेटी के जो एक अहम रहनुमा है, उन्होंने इस फौज के साथ जो किया है वो कोई ये फौज जिसे कहना चाहिए। एक तो यह है ना कि रियलाइज किया हो, सच सच्चाई ग्राउंड रियलिटी समझ में आई हो और अंडरस्टैंड कर लिया हो तो कोई बात नहीं कि ठीक है, हो गया, बात खत्म। मगर ये मुंतकिम मिजाज हो गए, ये कमज़ोरों से बदला लेते हैं और ये आपसे बदला लेंगे, क्योंकि जो मुआहदा हुआ है उस पर कुछ लोगों का जो है तहफ़्फ़ुज़ात है। इस पर यकीनन अभी बात करेंगे हम। फिर मरियम नवाज जो मैरिट गाती है, मैं उनकी मैरिट पर एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। और वो सहाफ़ती गुंडे रज़ी दादा जो सिंधियों का मस्खरों के अंदाज में सड़क छाप लोगों की तरह मजाक उड़ा रहा था, उसके पीछे खड़ी हो गई और यकीनन अपने बाप की मर्जी से खड़ी हुई होंगी, जो जेनेवा से लंदन होते हुए पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैरानकुन तौर पर। उनकी मर्जी के बगैर वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। उस पर बात करेंगे। और फिर DGR SPR जो है वो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों में खिताबात कर रहे हैं, खुतबे ले रहे हैं। ये क्या कहानी है। और फिर एक मौजू बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम, कि अमेरिका और चीन भाई भाई हो गए और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलकर शाने से शाना मिलाकर, बगल से एक दूसरे के बगल के साथ खड़े होकर और बैठकर और डांस करते हुए काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक एक मौजू पर बात कर लें। देखिए, अमन मुआहिदा जो अमन फार्मूला है, पहले तो कहा जा रहा था, मेरा भी खदशा था कि हमास शायद ना माने कि डिसआर्म हो रहा है। तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी शर्त लगाई है कि जी, जो नई टेक्नोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी फ़लस्तीन की, उसकी उस अथॉरिटी के सामने वो अपने आप को डिसआर्म करेंगे। और बाकी जो है उन्होंने तकरीबन तस्लीम कर लिया है। और उस पर अभी वाज़ेह नहीं है कि गाज़ा खाली कराने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी फ़लस्तीनी गाज़ा से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए, मगर ये नहीं बताया कि वो महफूज मकामात है कहाँ, उन्हें जाना कहाँ है। विद इन गाज़ा रहना है, वेस्ट बैंक चले जाना है, इजिप्ट में इंटर होना है, उर्दन में जाना है, कहाँ जाना है, ये कुछ नहीं पता। और ये मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत वादे कर दिया कि सबसे पहले ही साइन करवाए जा चुके हैं। ये जो इसाक डार हमारे यहाँ कह रहे थे कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो हमने दिया था, जो हमसे तय हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने हंस के कह दिया है कि सब पहले ही साइन कर चुके हैं। अच्छा, मैं जब फील्ड मार्शल को, अगर आपको याद हो, बहुत प्राउडली बता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल के
व्हाइट हाउस जाने की पहली खबर मैंने ली थी। स्पेकुलेशन भी थी, कुछ इंफॉर्मेशन भी थी कि टेंटेटिव था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं हैरान बहुत था जब मुलाकात भी हो गई, वो पहले भी था, कि अमेरिका में मशहूर सेइंग है कि देयर इज नो फ्री कप ऑफ कॉफी। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मार्केट इकॉनमी की फिलॉसफी पे खड़ा हुआ मुल्क, रियासत, जिसने मार्केट इकॉनमी को ईजाद किया, कैपिटलिज्म को सही मायनों में कहना चाहिए दुनिया में राइज किया, वो फील्ड मार्शल को फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ दोबारा कॉफी पे नहीं, खाने पे भी बुला रहे, लंच दिए जा रहे हैं 12-12 कोर्स। तो दिन तो धड़का भी था और हैरानी भी थी यकीनन, और परेशानी भी थी। तो पता चला कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल चाहिए, और नोबेल अब हो गया पक्का, सब ने साइन कर दिए। जो हुचर मुचर आपको हल्की सी नज़र आ रही है वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है। अच्छा, मैं इसराइल की हिमायत पहले से करता हूँ कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मैंने यहूदियों के साथ काम भी किया है, मैं यहूदियों का आज भी, मेरा एक दोस्त भी है और भी मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं। मैंने उस दिन ज़िंदगी के मामलात में अपने आप से ज़्यादा नेक, मुत्तकी, परहेजगार और सच्चा खरा पाया। आप मुझे कितनी भी गालियाँ दें, मगर जो सच है मैं कहूँगा, मैं नेतन्याहू की कहीं पर भी हिमायत नहीं करता, आज भी मरम्मत करता हूँ। एक इंसान के तौर पे जब मैं उन बच्चों की तस्वीरें देखता हूँ जो रोटी के टुकड़े को तरस रहे हैं, जिनकी टांगें टूटी हुई हैं मगर एनेस्थीसिया देने को नहीं है और ऐसे ही काटी जा रही है, क्योंकि इंसानी तारीख में इंसानों की कभी वैल्यू नहीं रही। आम आदमी ऐसे ही मरता रहा है, ऐसे ही घसीटा जाता रहा है, ऐसे ही कत्ल होता रहा है, और ह्यूमन राइट्स और ये डेमोक्रेसी और ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब अभी इंसानी वहशत जहाँ से चली थी कोई बहुत आगे नहीं जाकर ख़त्म हुई है। अभी सदियों का, मिलेनियम्स का सफ़र बाकी है, और पता नहीं कि ये वहशत कभी ख़त्म होगी कि भी नहीं होगी। उसकी मरम्मत बार बार करता हूँ, मगर ये भी कहता हूँ कि इसकी पहल हमास ने की थी, उसकी भी मरम्मत करनी चाहिए, और मैं करता हूँ कि अपनी औकात, अपना साइज देखकर घुसना चाहिए था। और एक नॉन एक्टर, एक मिलिटेंट, नॉन स्टेट एक्टर, एक मिलिटेंट ग्रुप जिसे कोई मुल्क ओन नहीं करता, अगर फ़लस्तीनी करते हैं तो फिर कीमत है हर चीज़ की, और वो कीमत उन्होंने अदा की, जिस पे हम सलाम भी करते हैं कि वो अपनी बात पे खड़े रहे। मगर नतीजा क्या निकला, ये आने वाले दिनों में आप पर बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि वहाँ कैसीनो बनते हैं, वहाँ बीचेस बनते हैं, या उन्हें वाकई दोबारा बसाया जाता है, या एक शहर बनाकर दुनिया के लिए, सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। क्या है वो, देखो मुझे कोई जो इबरत निकालो। बहरहाल, तो फील्ड मार्शल साहब, अच्छा ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान से कोई काम कराना हो तो वो फौज से ही कराया जाता है, ये डिफेंस मुआहिदा सऊदी अरब का हो या ये फार्मूला हो, पीस फार्मूला, ये सब उसी फौज के जरिए। तो वो तो पपेट है ना शहबाज शरीफ, तो फॉर्म 47, 17 सीटों पर जिनकी हुकूमत हो, उनकी औकात क्या होगी। और रोज़ मतलब हालात ये है इकॉनमी के कि हर बड़ी कंपनी भाग चुकी, लाइन से इनके अपने मीडिया के लोग बयान कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि माइक्रो इकॉनमी भी दुरुस्त कर ली है। एक लंबी तफसील है, हम उसमें नहीं जाएंगे। फिर साथ में कश्मीर में जो, मतलब इसे यही कहेंगे ना कि 100 जूते खा के 100 प्याज खा के, कि कश्मीरियों ने डेडलाइन दी 28 की, उससे पहले मुज़ाकरात किए, 2 साल से टर खा रहे थे, फिर 29 को हड़ताल की कॉल दी। मगर वहाँ एक ब्रिगेडियर फाइक जो लाहौर में, पंजाब में ऊधम मचा कर गया था पीटीआई के खिलाफ, और उसका गुरूर और तकब्बुर यही था कि मैं तो कुत्तों की तरह दौड़ा कर सड़कों पर मारता हूँ, और इनकी तो ऐसी की तैसी। उसे ये टास्क देकर भेजा गया था
और इसमें नवाज शरीफ शामिल थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनवा कर देगा वो। और उसने वहाँ जाकर लोगों को डराया, धमकाया, उन्हें बुलाकर धमकियाँ नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने मीर शौकत की वीडियोस देखी होंगी कि वो बता रहे हैं कि हम इदारे को कुछ नहीं कहते, इदारा ख़राब नहीं है, मगर कुछ गंदे अंडे हैं। उसने नाम लेके कहा कि ये ब्रिगेडियर, ये फाइक ये समझता है कि ये पंजाब है। इसने लोगों को बुला के धमकियाँ दी कि देखेंगे तुम नौकरी कैसे करोगे, तुम कारोबार कैसे करोगे, और लोगों को उठवाया, अगवा किया, तशद्दुद किया। मगर सलूट है कश्मीरियों। मुझे बड़ी शिकायत थी कश्मीरियों से एक ज़माने में कि यहाँ मुजाहरे होते थे भारत के ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तानी 95% होते थे, कश्मीरी नहीं आते थे। मगर इन्होंने साबित कर दिया कि गैरतमंद बाशऊर सियासी समाजी अगर बसीरत है किसी के पास तो कश्मीरियों के पास है। और उनका वो वज़ीर आज़म जो कहता है, वो अनवारुल हक, कि मैं तो नज़रियाती आदमी हूँ, आज भी मुखालिफ था, कल भी हूँ, और वज़ीर आज़म नहीं रहूँगा तब भी मुखालिफ रहूँगा, और मेरा फिलासफिकल थाट है कि रियासत पर कोई हमला होगा और पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा तो मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा। वो पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहे थे, वो फौज से लड़ने की बात कर रहे थे। और उसने जो ये ऐलान किया कि जो लोग मारे गए हैं उनके कातलों को गिरफ्तार कर लिया है, किसी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, किसी को कहीं से भागते हुए किया है। मतलब इसमें जो कश्मीर यकजहती कमेटी है उसको गौर करने की जरूरत है। जो इन्होंने वादा किया है, एक तो देखें एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो है मुकदमा, दहशतगर्दी की दफात लगा के मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पर जुडिशल कमीशन बनेगा और फिर बाकी मामला सामने आएंगे। 12 सीटों का जो है उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनेगी। मगर जो सच बात है, बहुत सारे मुतालबात यकीनन कोई अवाम के मोहब्बत करने वाले ही ले सकते हैं कि 2 सुरंगें बनाई जाएं, बिजली के बिलों को रिव्यू किया जाए, 2 सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड नए बनाए जाएं जो फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से कनेक्टेड हो ताकि लोगों को तालीम में सहूलत हो। इस तरह के दर्जनों मुतालबात हैं। तो मगर मुझे डर है कि ये लिंगर ऑन करेंगे और ये समझते हैं कि मामला ठंडा होगा तो इनसे बाद में निपटा जाएगा। अच्छा, इसी दौरान खुर्रम नाम है मेरे ख्याल में, जो मुझे याद पड़ता है, खुर्रम शहजाद या खुर्रम बट, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, जो भारत में 12 साल जेल में भी रहे। उनके साथ एक और साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वो भी भारत की जेल में रहे। उन्होंने जो कच्चा छट्टा ही खोल के रख दिया। वो कहते हैं कि आज पता चला आप लोगों को कि मकबूजा कश्मीर की असम्बली में और इस असम्बली में कोई फर्क नहीं है। वो दिल्ली की सुनते हैं, ये इस्लामाबाद की सुनते हैं। वो इस फौज के ताबे हैं, ये इस फौज के ताबे हैं। और फिर उन्होंने पहला साइड से लेकर कि फौज पहले किसे निकालनी थी, कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदादे हैं उसमें वादे तौर पर लिखा हुआ है कि फौज तो पहले आज़ाद कश्मीर से निकलेगी पाकिस्तान की, और जो मरकज होगा वो मकबूजा कश्मीर होगा और वहाँ इंडियन फौज रहेगी। वो पूरी डिटेल उन्होंने सुनाई है, वो तो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि फौज बड़ी दबाव में है कि ब्रिगेडियर के नंगे होने पर। तो मैंने कहा ये कोई पहली बार हुआ है? तनवीर इलियास को कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया था फैद हमीद ने, उसके ऐसे ही एक ब्रिगेडियर ने कितने पैसे पकड़े थे, अरबों खरबों रुपए। फिर मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में भी तनवीर इलियास का कोई कर्नल दोस्त है जो एमआई में होता था, उसने 20 एकड़ पर लंदन में फार्म हाउस बनाया है। तो भाई ये लोग बनाएंगे ना। मगर एक बात बता दूं मैं आपको, पाकिस्तानी अवाम इन सारे मामलों को गौर से देख रहे हैं। पीरू तक में हंगामे हो गए, नौजवान बाहर निकल आए। इस सोशल मीडिया ने बहुत तब्दीली, ये खाली मडगास्कर है और कहाँ कहाँ आपको बहुत, श्रीलंका से अगर हम शुरू करें, बांग्लादेश से, नेपाल से होते हुए एक लाइन लग चुकी है कि सोशल मीडिया ने नौजवानों को एक अवेयरनेस दी है, साथी शऊर दिया है, बसीरत दी है और वो बाहर निकल रहे हैं। मगर अभी इसमें एक अहम बात है जो पाकिस्तानी नौजवानों को समझनी होगी, कहीं पर इनकलाब नहीं आया, न बांग्लादेश में आया, न नेपाल में आया, न श्रीलंका में आया।
पहले फर्क समझ लें इनकलाब का और रिजीम चेंज का। बांग्लादेश में भी रिजीम चेंज हो गया है, नेपाल में तो एक नई प्राइम मिनिस्टर ही आ गई है, और श्रीलंका में भी रिजीम ही चेंज हुआ है ना। इनकलाब में पूरा निजाम तब्दील होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर जो होता है, बेस होता है जो निजाम का, वो चेंज होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, एक एक चीज तब्दील होती है कि उलट होता है उसका। ये लोग तो जो क्या बिगाड़ लिया, वो डॉक्टर यूनुस ने आके 1 साल से ज्यादा हो गया, और अभी यूनाइटेड नेशन के सामने जो अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना सेशन के दौरान जो बंगालियों ने मुजाहरे किए, उसमें अवामी लीग और इनकलाबी जिन्हें कहा जा रहा है वो बराबर की तादाद में मौजूद थे। रिवाइवल हो रहा है हसीना वाजिद का। तो इनकलाब एक अलग चीज है। तो अगर कभी कोशिश कीजिएगा तो इनकलाब के लिए कीजिएगा, रिजीम चेंज होने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिर 50 साल पीछे चले जाएंगे अगर रिजीम चेंज हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। मगर एक बात तय है कि पाकिस्तान में नौजवान चार्ज हो रहे हैं, इस निज़ाम के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और रोज बरोज बढ़ रही है, और उसको दबाने के लिए ही वो भागा फिर रहा है डीजी ISPR का डीजी जनरल शरीफ के बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जा रहा है। वहाँ बच्चों को एक बात बताइए, आज के दौर में फौजी खिताबात होते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, वहाँ तो साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, वहाँ तो ये बताया जाए कि अमेरिका कहाँ जा रहा है, चाइना का उससे क्या मुकाबला है, चाइना किन चीज़ों में आगे निकल चुका है, उन्होंने ये तरक्की कैसे हासिल की। मगर ये बताने जा रहे हैं कि रियासत दुरुस्त है, और जो बगावत कर रहे हैं, जो अपने हुकूक मांग रहे हैं, वो गलत है। जो 68,000 मिसिंग पर्सन का इल्जाम है वो झूठ है। कि इस्लामाबाद में हालात ये है कि बल्लोचों के भी शनाख्ती कार्ड चेक हो रहे और कश्मीरियों के भी चेक हो रहे हैं कि अंदर इंटर होने देना है कि नहीं होने देना है, और पश्तूनों के भी चेक हो रहे हैं। अब आप ये बताइए कि वो कैपिटल जो पूरे पाकिस्तान का है, चारों सूबों का, और गिलगित बिल्तिस्तान का, कश्मीरियों का मुश्तरका है ना, मगर वहां इन लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक हो रहे हैं। मुझे नहीं पता सिंध के हो रहे नहीं हो रहे। देखिए, अभी किसी ने बताया मुझे कि घोटकी से थोड़ा आगे कच्चे के डाकुओं ने कुछ 6 घंटे रास्ता बंद किया हुआ था, लोगों को लूट रहे थे, अगवा कर रहे थे। मगर ये ऑपरेशन करने फौज भेजते हैं, फौज भेजने की कोशिश कर रहे थे, एसपी भेजी और इस्लामाबाद पुलिस भेजी, कहा कश्मीर में, कि वहां लोग हुकूक मांग रहे थे। और वहां जो इनके साथ कुत्ते वाली हुई है, जिस तरह वर्दियां उतारी गई हैं, जिस तरह उनको बंदी बना के ले जाया जाते हुए तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई है, और जिस तरह सेल लगाई गई है उनकी टोपियों की, जूतों की, कपड़ों की, उसे देखकर डर लगता है कि इस रियासत का अंजाम क्या होने जा रहा है। मगर मुझे डर है कि इन्होंने सीखा अभी भी नहीं होगा, ये इंतकाम की आग में तड़प रहे होंगे। और यकजहती कश्मीर कमेटी को एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर समझाना चाहता हूं, आपके मुतालबात आप समझते हैं कि वो मान लेंगे, अल्लाह करे मान ले, तो पहले ये देखिएगा कि ब्रिगेडियर को वहां से ले गए या नहीं ले गए। अगर वो ब्रिगेडियर फाइक मौजूद है तो यकीन रखिएगा कि आप पर बुरा वक्त आने वाला है, और आप अपने लोगों को तैयार रखिएगा, अभी से कन्वेंस करके रखिएगा कि वो आपके लिए खड़े हो, जिनके लिए आपने अपनी जान, तन, मन, जान, माल, सब कुछ, इज्जत आपने दांव पे लगाया हुआ है। मुझे यकीन नहीं है इन्होंने किस किस को धोखा नहीं दिया। इन्होंने एमकेएम बनाई, उनको धोखा दिया। ये पीपल्स पार्टी से एमकेएम के खिलाफ सपोर्ट ली, और बेनजीर भुट्टो को तो मारा ही मारा, बाद में उसके भाई को मारकर कि सिम कार्ड ना खेलने दिया जाए, और उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। एक लामतनाही सिलसिला है, और नवाज शरीफ की हुकूमतों से लेकर ये पूरी तारीख है, मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा। बस मैं ये कहूँगा कि इस कामयाबी पे शादा और नादा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब तक इस पर अमल ना हो जाए और जब तक ये ब्रिगेडियर चला न जाए। अब मैं आता हूँ
मरियम बीबी की तरफ। वो कहती है कि मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनती, और लोग भी बताते हैं कि वो किसी की सिफारिश नहीं सुनती और मेरिट पर काम करती है। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद बदतरीन सैलाब। ओह सो स्वीट। आप रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो बेटा? ख्वाहिश पूरी हुई है ना। ख्वाहिश पूरी हो गई। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई हो? ऑर्डरवाल से। हाँ, ऑर्डरवाल से। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई। मेरी मम्मा ने बोला था हाँ। कि जब आप मिलो तो आप मरियम की माता को चूमना। ओह सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच। कामप्री है बेचारी। मेरी अम्मी गाँव गई हुई है। हाँ, गाँव गई हुई हमारी। गाँव गई हुई है। अच्छा, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। आपको लैपटॉप मिला नहीं, और स्कॉलरशिप? अच्छा, चलो अभी बैठो। अली कहती मेरी वालदा ने कहा था जब मरियम को मिलो तो माथा चूम के मेरी तरफ से आना। देखा आपने, ये मैरिड बयान कर रही है, और किन बच्चियों के सामने? उनके चेहरे देखकर जो एक दो झलक दिखाई गई है, उनके सामने ये करोड़ रुपए का कड़ा, 2 करोड़ रुपए की घड़ी और 8-10 करोड़ रुपए की हीरे की अंगूठी लहरा लहरा के दिखा रही है। ये तो पहला मैरिट था। और फिर कोई इनसे पूछता काश कि आप पहले मैरिट की तारीफ तो बयान कर दें, जिनके इंटरव्यू की आप बात करती हैं, आप उनका इंटरव्यू लेने की अहल है? और आप जिस रास्ते से आई हैं फार्म 47 से, आप इस सीट पर भी बैठने की अहल है? अपने सीने पे हाथ रख के, अपने बच्चों पे हाथ रख के कसम खाएं कि आप मैरिट पर आई हैं। और फिर आप अपना तालीमी बैकग्राउंड तो बताइए। आप डिप्टी कमिश्नर की और एसी की और एसएचओ की के इंटरव्यूज लेती हैं। और क्या एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक सिविलाइज्ड मॉडर्न सोसाइटी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस होता है वो ये काम करता है? ये काम तो हर इदारे का अगर मेरिट पे आया हुआ सरबरा हो तो वो करता है। ये कब से शुरू हो गया? मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कब से शुरू हो गया। इनके बाप ने ये शुरू किया था। आज जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में रिश्वत है, हरामखोरी है, बददयानती है, सुस्ती और गफलत है, वो इनके बाप से शुरू होती है। फिर इनके चचा ने उसे उरूज दिया और अब ये आर्ट का दर्जा देने जा रही है। पूछे कैसे? बजाय तो ये आपको बता रही है कि मेरिट पर काम कर रही है, और ये किसी की नहीं सुनती। और ये दर्जनों लोग बता चुके हैं कि किसी की नहीं सुनती। ट्रू। पहले तो इनके ये मेरिट ये देखे कि मरियम औरंगजेब, उज़्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब की जो खाला चाची जो भी थी, वो सेंटर बनी थी, सब ये मेरिट पर आई हैं। पहले तो ये नोट करें। फिर ये मेरिट है क्या इनके नजदीक? ये खौफ फैला रही है। ये एक साइकी केस मामला है। लोगों को प्रेशर में लेकर कि आने वाला सामने आए और वो सोचे पता नहीं मुझे लेगी कि नहीं लेगी। जब ले ले तो वो खुशी से निहाल हो जाए और वो इनका एहसान मंद हो जाए और इनके इशारों पे नाचे, इनके लिए जलसे करवाए, इनके लिए लोग फिर अब मुस्तकबिल में वोट छीने, लूटे और इनके मुखालफिन को दबाए, मारे, पीटे, तारीखी तौर पे चेक कर ले। हमेशा से यही करते आए हैं। तो ये इनका मेरिट है। और किसी माशरे में जो एक महज़ब सिविलाइज्ड माशरा होता है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रोविंस हो या स्टेट हो, वो ये इंटरव्यूज नहीं लेता। अब दूसरी तरफ इनको पता है ग्राउंड पे तो खेल खत्म हो चुका है ना। लाख पीटीआई में इख्तलाफात हो, गंडापुर बिक गया हो, खरीद लिया गया हो, ना बिका हो, अलीमा खान बिक गई हो, ना बिकी हो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर वोटर आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है, आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। तो इनको पता है कि ये आखिरी खेल है। तो वो रजी दादा याद है, वो साहब की गुंडा जिसकी शक्ल देख के पता चलता है कि मेरे दोस्त ने कहा कि अगर ये किसी मॉडर्न माशरे में होता तो वेल्डर होता या नाई होता। कोई बुरी बात नहीं है नाई होना या वेल्डर होना।
आप अपनी तालीम के, आप अपने मुताबिक अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आगे बढ़ते। कबीलों का जिक्र तो मुकद्दस किताबों में भी मौजूद है। मैं तौहीन के तौर पे नहीं कह रहा, मगर ये सहाफ़ी नहीं होते। इनका लहजा, इनका अंदाज गुफ्तगू और इनका नाम रजी दादा, इन्हें लोग दादा कहते हैं। कोई इंटेलेक्चुअल दादा कहला सकता है? पहले तो ये तय कर ले। फिर उसने सिंधियों के हवाले से जो गुफ्तगू की, मैंने पहले भी नहीं दोहराया था, मैं अब भी नहीं दोहराऊंगा कि वो जो जाहिलाना घटिया अंदाज में कितना एम्बैरेसिंग था, उसकी मजम्मत करने के बजाय कहती उसके साथ खड़ी हूं कि पानी पानी, इनका पानी, इनके बाप का पानी है ना, ये तो घर से लेकर आई है पानी। वो कश्मीरी रो रहे हैं, उनको तो पानी दे रहे, जिनके ऐसे 3 दरिया निकलते, बस पीने का साफ पानी मांग रहे, जो मुआहदे में वो भी शामिल हुआ है। इनके यहाँ पानी कि दूसरों का पानी रोक कर मुआहदा पढ़ लेना। जो सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का मुआहदा है 19 का, मेरे ख्याल में, उसे पढ़कर देख ले। मगर वहां पानी जिसको ये कह रही है कि नहीं मिला, वहां काम हो रहा है, क्योंकि जो गासिब है वो तो इनके साथ मिले हुए। तो कहती मैं रवि दादा के साथ खड़ी हूं। क्यों खड़ी है? अब ये पुराना जो इनका बाप आया था सियासत में, जाग पंजाबी जाग, तेरी पगलू लग गया दाग, बेनजीर के खिलाफ लेकर आए थे। यह पंजाबी कार्ड खेलने जा रही है इमरान खान को फारिग करने के लिए। मगर ये ख्वाब इनका पूरा नहीं होगा। गरीब जान गया है कि इस दुनिया में 2 मजहब हैं, 2 फिरके हैं, 2 जमाने हैं, 2 रंग हैं, 2 नस्ल हैं, अमीर और गरीब। ये भी अमीरों के जूते चाटते हैं, इनका चाचा, इनका बाप अमेरिका के जूते आके चाटते हैं, फौज के जूते चाटते हैं। याद रखिएगा, माइट का खेल है ये। जो हमारे यहाँ फलस्तीन के खिलाफ, फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ बोलते हैं, मजम्मत सबको करनी चाहिए गैर इंसानी रवैयों की। मगर ये जो बातें करते हैं ना मौलवी कि अगर तुम नहीं जा सकते हो तो हमें रास्ता दो। मैं एक मौलवी को सुन रहा था, कह रहा था कि अगर तुम नहीं जा सकते हो इसराइल खत्म करने के लिए, फलस्तीनी की मदद के लिए, तो हमें रास्ता दो। तो कोई मौलवी से पूछ, काश में वहां होता तो पूछता कि भाई तू रास्ता तो ले नहीं सकता, तू जाकर इसराइल को खत्म करेगा। तो याद रखे, ताकत का खेल है दुनिया में। ताकत खुदा से शुरू होती है। इंसान की बुनियाद जहां से, मराहिब से ताकत का खेल शुरू होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये अपने आकाओं को जी हुजूरी करते हैं। और आज जब बुरा वक्त पड़ गया है तो ये अवाम के हमदर्द बनने के लिए नजर आ रहे हैं, मगर करोड़ों रुपए के कड़े पहनकर, घड़ियां पहनकर, पर्स पकड़ के, बेहतरीन कपड़े पहनकर, अंगूठे की, हीरे की अंगूठियां पहनकर। तो इसकी रोशनी में मैं अपने पंजाब के भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि इनकी बातों में ना आना। ये फराडिये हैं, झूठे हैं, ये मक्कार हैं। ये 40 साल में इनके खाते में इतने जुर्म है कि अगर जिन्होंने जो लेकर आए थे, अगर ये आने से इनकार कर देते या कभी खड़े हो जाते मर्दाना तौर पर और आगे बढ़कर अवाम के साथ खड़े होते, जैसे कश्मीर कमेटी के लोग खड़े हो गए, तो आज का पाकिस्तान ऐसा नहीं होता कि जिसका वजूद आज खतरे में है। अब मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं। देखिए जी, इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर पर्चा है, एक अजीब स्टोरी शायद की है, मुझे अभी उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं है। वो कि रिपोर्टर ये कहता है कि मैंने वो सब कुछ प्लान देखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि पिसनी में गवादर से 142 किलोमीटर दूर 2 घंटे 13 मिनट की ड्राइव पे कोस्टल हाईवे से एक और समंदर का एरिया है जो अफगानिस्तान के भी बहुत करीब है, ईरान से भी कोई 150 किलोमीटर के फासले पर है जी। अमेरिका वो एक बंदरगाह बनाएगा जहां पर सिर्फ ये जो मिनरल्स निकलेंगे, सोना, ढाटे और दूसरी चीजें, वो यहां से शिफ्ट करने के लिए फिर हाईवे बनेंगे, रेलवे का स्टेशन बनेगा। अच्छा, गवादर जो है वो चीन चलाएगा। मेरी तो खोपड़ी घूम गई है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मगर जब मैं वो जो 12 कोर्स का खाना देखता हूँ, व्हाइट हाउस बुलाना देखता हूँ, तो सब कुछ मुमकिन नजर आता है कि एक फील्ड मार्शल को अनडेमोक्रेटिकली बुला के खाना ऐसे नहीं खिलाया जा सकता। बहुत खाली पीस फार्मूला बुतरा की चपेड़ भी मारकर इनसे ले लिया जाता। और अगर ये फारिग होते हैं, जो ये हो जाएंगे अब, जो मुझे लगता है
कि मुल्ला से लेके अवाम तक इसराइल के हवाले से इन्होंने ही पाकिस्तानी अवाम को चार्ज किया हुआ था ना कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये सब कुछ करेंगे अभी, अब देखते जाइए। तो बहरहाल ये कैसे मुमकिन है कि चाइना गवादर में होगा और पिछड़ी में अमेरिका होगा, और फिर ये कि ये नॉन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट है, माहिदा है, और यहाँ से अमेरिका जो है कोई आर्मी की मूवमेंट नहीं करेगा, कोई बेस नहीं बनाएगा, कि ये तो फ्यूचर तय करेगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर ये सच है तो कहा जाता है कि जी चाइना को कोई एतराज नहीं है, वो कहता है ठीक है जी वो उधर काम करें, हम यहाँ काम करें, वो हमारे काम में मुदाखलत न करें, हम उनके न करें। मगर मेरी इत्तला ये है कि जब अभी ये फील्ड मार्शल गए थे, जो 123वीं या 23वीं जो 43वीं परेड हुई थी चाइना में, इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी वो गुस्से में कैंसिल कर दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी, कि चाइना ने इनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए थे कि आप बगराम में अगर सपोर्ट करेंगे तो आप हम पर, हमारी सलामती पर हमला करेंगे। और गवादर पोर्ट के हवाले से हमारे जो कंसर्न है, जो हमारी सिक्योरिटी के मामलात है, अमेरिका के आने के बाद वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि चाइना उनसे उखड़ चुका है, सी पैक तो बहुत सी चीज़ें तो फारिग हो गई हैं। अच्छा, फिर एक तरफ ये भी देखें कि अफगानिस्तान से भी चीन ने अपना हाथ खींच लिया है। जो अफगानिस्तान से उसकी तवक्कात थी पूरी नहीं हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था वो वापस हो गया है, सी पैक रोक दिया है, वहाँ पर जो रोड एंड बेल्ट का वो जो आप प्रोजेक्ट है उसको वहाँ रोक दिया है। कि एक तो ये है कि जी पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाइना ने उनके सफ़ीर भेज दिया और उनका सफ़ीर भी कबूल कर लिया, मगर अभी एक्सेप्ट नहीं किया कि पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इसको कबूल कर ले। फिर अमेरिका के जो इरादे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी सूरत में लेंगे, तो ये मामला बड़ा अजीब गुजलक है जो मेरी समझ में तो अभी तक नहीं आया। मैं इस पर बहुत नहीं बात करूंगा, आने वाले दिनों में इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मगर एक बात याद रखें, मैं आज एक बात कहकर जाना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम अगर ये फौज ही इक़्तिदार में रही, आपके हाथ कुछ नहीं लगता, यही फ्रंटमैन आते रहेंगे, यही फौज अय्याशी करती रहेगी, एक ब्रिगेडियर फाइट चला भी जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू की। अल्लाह हाफ़िज़।